हुआ भाई साहब? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? यार तुम अजीब आदमी हो। मैं तुमसे शराफत से पेश आ रहा हूं और तुम बदल मरेगा मुझे? हाँ? अरे कौन है? बहुत शौक है मरने का। हाँ? कलेक्टर साहब का लड़का है, अपूर्वा का मंगेतर। चौधरी साहब, हम तो बस इतना जानते हैं कि आपकी बेटी के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं समझता हूं कि शादी उनकी पढ़ाई के बाद ही होनी चाहिए। हाँ, ये तो है बराबर। चौधरी साहब, छोड़ो मुझे बात। चौधरी साहब, अरे मेहमान आए साहब का। अरे रुक, बह रहा है क्या? नमस्ते। नमस्ते, मैं मल्हार, पूर्वा के कॉलेज में मैं। ओह मिस्टर मल्हार, बैठी बैठी बैठी। ये अपूर्वा के कॉलेज में प्ले डायरेक्ट करते हैं। अच्छा, इन्हीं के प्ले में अपूर्वा को प्राइज मिला। हेलो बेटे, नाइस टू मीट यू। मिस्टर जोशी हमारे समधी हैं। इनके बेटे से अपूर्वा की शादी तय हुई है। चाय लेंगे? नहीं। क्या बात है? नहीं, आपसे बात करनी है। एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या बात है? आप पूर्वा की शादी तय कर रहे हैं? तय कर नहीं रहा हूँ, तय कर चुका हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। What nonsense you're talking? मैं उसके सिवा मतलब वो मेरे सिवा जी नहीं सकती। नहीं, सुनिए, देखिए, मैं भी उसके सिवा जी नहीं सकता। देखिए, मैं उसके सिवा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में। कोई नहीं मुझे समझ सकता। We love each other like anything. क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? This is not possible. Please, try to understand. हमारे सपने टूट जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। आपको कैसे नहीं बोला? पूर्वा, where is she? You can confirm it. If you want to hit me. पूर्वा, दरबान, मार करो उसको। You confirm it. पूर्वा, तुम मुझसे प्यार करती है। मार कर, ले जाओ साली। See, by pushing me out, you are not going to prove anything. Please. क्या हो रहा है भाई साहब? ये अरे बेवकूफ पागल है, ले जाओ उसको। प्लीज, मैं तो जी लूंगा लेकिन वो मर जाएगी। क्या बात मर जाएगी? आप बीच में मत बोलिए। Oh my God! पुलिस को बुलाओ। ये आपका बेटा है? इस पर कलेक्टर अभिजीत जोशी के कत्ल का इल्जाम है। साहब, ये साला तो जन्म से ही हत्यारा है। जब पैदा हुआ था इसने अपनी माँ की जान ली थी और फिर पिछले 30 सालों से रोज ये मेरे अरमानों का खून कर रहा है। इसे फांसी चढ़ाना, फांसी। एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार फांसी चढ़ाना इसे फांसी चढ़ाना साहब, फांसी चढ़ाना इसे फांसी चढ़ाना साहब, छोड़ना नहीं। देखो इस मुट्ठी भर धूल को। 4 सांसों में जकड़ लिया है किसी की वासना ने। उन्हीं 4 सांसों का मोल चुका रहा हूं आज तक।
नहीं ब्रह्मा, नहीं, मैं नहीं हूं प्रेम और श्रद्धा की संतान। मैं हूं उपज घृणा, उपेक्षा, तिरस्कार की। हे विष्णु, अब मेरे पालन का दायित्व तुम्हारा नहीं है। हे शिव शंकर, अब मैं स्वयं मृत्यु देवता हूं। आज मैं प्रलय पथ की नींव रखूंगा और बनूंगा महाप्रलय का सूत्रधार। मैं अंधकार का स्वामी, मैं अस्वस्थात्मा, मैं अश्वत्थामा। ये अदालत मल्हार गोपाल अग्निहोत्री को कलेक्टर अभिजीत जोशी के कत्ल के लिए मुजरिम ठहराते हुए 7 साल की कैद बामशक्कत फरमाती है। सावंत, गाड़ी का क्या हुआ? सर वो तो नए कलेक्टर साहब को लेने एयरपोर्ट गई है। हाँ यार तुम लोग एक दिन के लिए हाँ, तुम जाओ ऑटो लेके आओ माँ के लिए, मैं ट्रक में आता हूँ। ठीक है। एक काम करो, सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स और बजाज के शेयरों का भाव पता करो। ओके भाई निहाल, मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारे डैडी की मौत का। जी कैसे हो लेकिन गया? ये घर खाली करके इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो तुम? देखिए ना डैडी, पिताजी ने 25 साल सरकार की ईमानदारी से नौकरी की और आज उनका देहांत हो गया तो उनकी सरकार उनके परिवार को सरकारी मकान में रहने के लिए 6 महीने की मोहलत तक नहीं दे सकती। 15 दिन में ताला लेके खड़े हो जाते हैं। सर कायदे के अनुसार तो सरकार 1 दिन की मोहलत देती है, हमने तो फिर भी अपनी तरफ से 15 दिन की मोहलत। अरे बहुत मेहरबानी की तुमने हम पे। निहाल, पता नहीं अपने आप को कलेक्टर समझता है। निहाल, अब तुम कलेक्टर के बेटे नहीं रहे जी, तुम्हें अपनी खुद की निहाल जोशी की पहचान बनानी पड़ेगी और मुझे यकीन है कि बेटा तुम जरूर बनाओगे। थैंक यू डैडी। लेकिन बेटा तब तक तुम्हें उस हर चीज को भूलना पड़ेगा जो तुम्हें कलेक्टर के ओहदे की वजह से मिली थी। डैडी, अपूर्वा मेरे साथ है, उसके होते हुए मैं कोई भी आघात बर्दाश्त कर सकता हूँ, किसी भी किस्म की तकलीफ सह सकता हूँ मैं उसके होते हुए। बेटे तुम मेरी बात ठीक से समझे नहीं। देखो अपूर्वा भी तो उन्हीं में से एक है जो कलेक्टर के ओहदे के साथ तुम्हें मिलने वाली थी। जब बाकी चीजें नहीं रही तो अपूर्वा कैसे तुम्हारी जिंदगी में रह सकती है? डैडी पर मैं अपूर्वा के बगैर रह ही नहीं सकता, उसके साथ के बिना मैं क्या करूंगा डैडी? देखो बेटा, अगर तुम अपूर्वा को वाकई इतना चाहते हो तो क्या उसे वन रूम किचन में 2 वक्त की रोटी पकाने की जद्दोजहद करते हुए देखना चाहते हो या किसी बड़े आदमी के साथ शादी करके सुखी देखना चाहते हो? यस, क्या सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स के भाव गिर गए? अरे तो फिर शेयर बेच डालो भाई, गिरती हुई चीजों को रखने से क्या फायदा? ओके ओके बेटा। वो नहीं चाहते होंगे, मगर उन्होंने मुझसे तो पूछा था कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे इन सब चीजों से ज्यादा तुम्हारा साथ चाहिए। निहाल, I want to be with you. अपूर्वा लिसन, I want to be with अपूर्वा लिसन टू मी, मेरी I बात want सुनो to be अपूर्वा, with you. सुनो। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं। बैठो। मगर अब नहीं। अपूर्वा, your father is a great man. He is a great philosopher, you know that? उन्होंने तो मुझको बताया कि शादी के बाद क्या होने वाला है। कल तक मैं कलेक्टर अभिजीत जोशी का बेटा था, शादी के बाद अपूर्वा चौधरी का पति कहलाऊंगा, निहाल जोशी का बनूंगा मैं। शादी होने के बाद भी तो बन सकते हो। नहीं अपूर्वा, शादी के बाद वो सारी आग, वो जद्दोजहद, वो जुनून जो हमको अपने सपनों को साकार करने के लिए मिलता है, उसको हम चंद रोटियां सेकते हुए खत्म कर देते हैं। मैं अब ये शादी नहीं कर सकता। फिर मैं क्या करूं?
ये भी बता दो। अब मैं अपने सिवा किसी के बारे में नहीं सोच सकता अपूर्वा। तुम भी किसी और के बारे में मत सोचो। निहाल, अरे नहीं, आई वोंट क्राई, डोंट वरी। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा। अरे इससे ज्यादा जिंदगी मेरे साथ और क्या बुरा कर सकती है? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। सी, देखो, सी आई एम लाफिंग। आई एम लाफिंग। आई थिंक अब तुम्हारा टाइम हो गया जाने का। अब तुम जाओ, यू विल गेट लेट अदरवाइज। फिर नहीं मिलेंगे? अरे मिलेंगे ना, फिर मिलेंगे। एक दूसरे को मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, हेलो बोलेंगे और चले जाएंगे। बहुत टाइम हो गया, अभी तुम जाओ। हाँ, अरे जाओ ना तुम, जाओ। ये क्या, अपूर्वा चली गई? जी। अरे जरा इसमें धागा तो डाल दे बेटा। क्या हुआ? मुझसे नहीं हो रहा है माँ। अरे माँ तो हूं ही तुम्हारी, अब बाप भी होना पड़ेगा। अभी निहाल उस सदमे से बाहर नहीं आया और आपने उसके घर जाकर इतनी कड़वी बातें कही उससे। वक्त या जगह बदलने से सच बदल जाता है क्या? कड़वाहट तो कम हो सकती थी ना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। लिसन अपूर्वा, डोंट माइंड माय हार्श लैंग्वेज। कोई अगर घर में 2 दिन के लिए कुत्ता भी रखता है ना तो उससे लगाव हो जाता है, लेकिन किसी लगाव के लिए कोई अपना 30 साल से कमाए हुआ नाम और दौलत भाड़ में नहीं झोंक देता। मैंने तुम्हारी शादी की एक जगह बात चलाई। लड़का एम्बिशियस है, 50 करोड़ की कंपनी उसने खुद खड़ी की है। तुम्हारी कंपनियों को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर वही लड़का मुझसे पूछे कि ये सब तो तुम्हारे दादाजी का बनाया था, तुम्हारा अपना क्या है, तो क्या जवाब दूं? देखो अपूर्वा, अगर तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करनी है जिससे मैं कह रहा हूं, तो तुम MBA करने के लिए 2 साल के लिए अमेरिका चली जाओ। वहां जाकर सब भूल जाओगी। बिल्कुल नहीं। मैंने कभी अपने सपनों के बारे में सोचा नहीं, मगर आज आपकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि बंगला, ये जायदाद, सब कुछ छीना जा सकता है। पास रहता है तो सिर्फ अपना वजूद। मैं वही बनूंगी जो मैं बनना चाहती हूँ। आप अपने तरीके से मुझे समझाते रहिए, मैं अपने तरीके से आपको समझाती रहूंगी। अगर मैं आपकी तरह चाय पत्ती और नट बोल्ट का बिजनेस करने की बजाय एक डायरेक्टर या कुछ भी बनना चाहूँ, जर्नलिस्ट बनना चाहूँ, तो नहीं बन सकती। और तुम्हारे दादाजी ने जो सोचा था? डैडी, मेरे दादाजी ने फुटपाथ पर बैठकर 100 करोड़ की कंपनी का सपना देखा और उसे पूरा किया। आई एम प्राउड ऑफ हिम। पर क्या उनकी आत्मा को ये गवारा होगा कि उनकी पोती अपने सपनों को मारकर एक हारे हुए खिलाड़ी की जिंदगी जिए? He'll never be proud of me. अट्ठानवे, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110। हाँ, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि रोज 5 बढ़ाओगे। प्रॉमिस। चलो चलो करो। 111, अभी जेल से निकलकर बहुत कुछ करना है। 112, सेहत तो सही रहनी चाहिए ना। 100। 114, 100, ऊपर ऊपर ऊपर, धीरे धीरे, कमान कमान, 115। क्या हुआ, बोझ बहुत बढ़ गया? नहीं, यही बोझ उठाने का तो सपना देखा था। और बोझ काहे का? लग रहा था
के हजारों रंग पेट में सिमटे हुए कोई तितली पीठ पर बैठी है। ये क्या सोने का टाइम है क्या? अबे देखता क्या है? चल उठ, चल बाहर काम पर। उठ उठ, बाहर वैन खड़ी है, चल सीधा काम पे चल। चल रहे, चल लौकर चल। चलो चलो वैन में बैठो। चले चलो सब लोग चलो, चल आगे। हम बड़े खेद के साथ आपको ये सूचित कर रहे हैं कि आपका पुत्र मल्हार बस दुर्घटना में लापता है। हम उसे मृत मानते हुए उसकी फाइल बंद कर रहे हैं। जेल सुपरिंटेंडेंट शरद इंगड़े। अब तो ना पृथ्वीराज कपूर जी रहे ना बल्लाल साहनी। किसको पड़ी है थिएटर की आजकल? मन सुखानी साहब को बेच दिया होता अन्ना साहब तो बाकी जिंदगी आराम से गुजारते अब। अरे थिएटर तो अभी भी हमारे पास आएगा चरिया। इसको नीलामी में खरीद के इधर हम मन सुखानी शॉपिंग सेंटर बनाएगा। अरे मुफ्त में तो मारा गया अन्ना साहब, थिएटर भी हाथ से गया और सारा कर्जा सर पे आ गया। आसमान के बाप, कौन कौन से दरवाजे बंद करोगे? अब दुनिया के रंगमंच पर जो नाटक खेलूंगा वो देखते रहना। इतनी भीड़ में भी खोई हुई है आप। नाइस क्वालिटी। कर्नल राठी। Hi, Mrs. Chawla. हेलो। हेलो। This is Sophia, my assistant and companion. हेलो सोफिया, हाउ आर यू? बैठने की इजाजत नहीं मांगूंगा। तकल्लुफ ने आदमी को इतना अजनबी कर दिया है कि लोग अपनी अपनी दुनिया में कैद होकर रह गए हैं। हम फौजी लम्हा दर लम्हा जीते हैं। तकल्लुफ के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो शायद